चांद 3,80,000 किलोमीटर दूर है। जो चंगेज़ 6 का मिशन और हमारा मिशन जो है ना 5 दिन तक एक साथ रहेंगे। इसकी जो लॉन्च है ये फ्री है। चंद्रयान कोई बड़ा नहीं है। पाकिस्तान का चांद मिशन कैसा रहा? अवाम के जहनों में पैदा होने वाले सवालात के जवाब जानिए चांद पर जाने वाले आई क्यूब कमर के प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर कमरुल इस्लाम से। सर बताइएगा कि आई क्यूब कमर ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान ने इसमें शमूलियत कैसे इख्तियार की चाइना के साथ मिल? अच्छा, प्रोजेक्ट तो ये 2022 के शुरू में हमें मिला है और तो स्टार्ट हमने 2022 में किया और ज़ाहिर है अभी कंप्लीट हो गया है। तो लेकिन ये बात इससे थोड़ा सा मैं पहले जाऊंगा तो ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सैटेलाइट है ये एक क्लास ऑफ सैटेलाइट है जिसको क्यूब सेट्स कहते हैं, जो कि नॉर्मल सैटेलाइट्स के निस्बतन ये मिनिएचर सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये लो कॉस्ट कम कीमत सैटेलाइट होते हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इदारे इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और कोई नई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए या नए सिस्टम टेस्ट करने के लिए। तो ये जो है ना ज़मीन के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं जो कि 600 से 1000 किलोमीटर के ऊपर होता है। तो हमने भी इस पे काम शुरू किया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम दूसरे जो एक्सपेंसिव बड़े सैटेलाइट्स हैं उस पे तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं और वो नॉर्मली नेशनल स्पेस एजेंसीज काम करती हैं या इस तरह के इदारे काम करते हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा साहब कि पाकिस्तान की खलाई तहकीकात में ये कितनी अहमियत का हामिल? ये बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि जब आप ज़मीन के मदार में होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं, तो आपको कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, कुछ क्वालिफिकेशन लेवल चाहिए होते हैं और चाहिए होते हैं। जब आप ज़मीन से बाहर जैसे चांद तक जाते हैं तो चांद काफ़ी दूर है, यहाँ से ऑन एवरेज 3,80,000 किलोमीटर दूर है। तो उसमें आपको काफ़ी नई चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजीज़ को क्वालिफ़िकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव करना होता है। मेरा मतलब ये है कि उसमें रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो टेक्नोलॉजी अगर आप अचीव करते हैं तो वो आप और जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये, और फिर आप उसको कंट्रोल करना इतनी दूर से, वो भी एक काफ़ी चैलेंज होता है। बताइएगा कि पाकिस्तान के अलावा कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और पाकिस्तान का ही जो आई क्यूब कमर है वो सिलेक्ट क्यों हुआ जाने के लिए? और कंट्री जो है ना वो एप्सको ने, क्योंकि ये किया था जो अपॉर्चुनिटी थी, और एप्सको मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं उनको ये गया था, और एप्सको के 8 मेंबर स्टेट्स हैं। उसमें ईरान है, टर्की है, थाईलैंड है, इस तरह और काफ़ी सारे ममालिक हैं। अच्छा सर, इस पे खर्चा कितना आया? अच्छा, खर्चा में को आप इस तरह से देखें, खर्चे को इस तरह देखें कि इसकी जो हमें फैसिलिटेशन क्या मिली, पहले ये मैं आपको फैसिलिटेशन ये है कि ये जो है इसकी जो लॉन्च है ये फ्री है। ठीक है, यानी कि अदरवाइज अगर आप रॉकेट अपना यूज़ करें और चांद तक जाएं तो ये बहुत ही महंगा काम है करना। दूसरी बात ये है कि जो क्वालिफिकेशन टेस्ट वहाँ पे हुए वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हुए। जो आई क्यूब कमर है इसकी टेस्टिंग और काबिलियत के मराहिल कैसे किए गए, कैसे चेक किया गया कि ये वहाँ तक रसाई इसकी हो सकती है? जी, एक तो मैं बताऊँ ना, जो नॉर्मल पहले सैटेलाइट की बात कर लें तो जो पहले नॉर्मल सैटेलाइट को आपको पहले ये देखना होता है कि ये जब लॉन्च होगा तो रॉकेट में ना उसके ऊपर शॉक लगते हैं। रॉकेट जैसे जाता है ना तो ऊपर, तो उसमें शॉक होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। फिर इसकी आप देखते हैं कि वहाँ जाके टेम्परेचर में कितनी वेरिएशन होती है। मतलब अगर टेम्परेचर में से -120 से +120 तक जाता है तो आपके सिस्टम जो है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि अब आप चाइना में मौजूद हैं इस वक्त, तो अभी तक की जो लेटेस्ट जो आपके पास खबर है वो क्या है, उससे भी आगाह कर दें। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सैटेलाइट है वो उसकी वो एज पर प्लान वो जा रहा है, और उसकी जो जितने भी जो हैं हमें
मिलते हैं इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ जो भी है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन पूरी है। जी जी, कम्युनिकेशन तो हर वक्त होती रहती है ना, ये जब जाएगा तो हर सेकंड कम्युनिकेशन जो है वो नहीं अच्छा, यहाँ पे ना सर मैं बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ क्या सराहियाँ की जा रही है कि आई क्यूब कमर फट गया है या मुख्तलिफ तजिए किए जा रहे हैं आपके साथ इसके लिए। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एज पर स्पेसिफिकेशन है और अभी रवां दवा है चांद की तरफ। अच्छा सर बताइएगा कि ये इसका प्रोसीजर कितना लंबा होगा, कितने दिन में पहुंचेगा और इसके अलावा वहाँ पे कितनी देर तक ये अपडेट हमें मतलब आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे? अच्छा देखें, एक तो चेंगे 6 का मिशन है और एक हमारा मिशन है। जो चेंगे 6 का मिशन और हमारा मिशन जो है ना, वो 5 दिन तक एक साथ रहेंगे, ठीक है। 5 दिन के बाद हमारा जो सैटेलाइट है वो मून के ऑर्बिट में सेपरेट हो जाएगा और फिर ये खुद ऑर्बिट करेगा और उस ऑर्बिट को, उसको सैटेलाइट को हम कंट्रोल करेंगे यहाँ से, और वो वहाँ की इमेजिंग लेगा और काफ़ी सारे और जो भी इसके वो हैं। जो उसका मिशन है चेंगे 6 का, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक ऑर्बिटर है, एक जो है वो उसका लैंडर है और फिर एक असेंडर है। तो वो वहाँ से वो लैंड करेगा, ऑर्बिट में रह जाएगा वो जो, और दूसरा जो है बाकी 2 वो लैंड कर जाएंगे और उधर से ना वो सैंपल्स लेंगे। अच्छा सर, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे का अपना तजिया अपनी बातें हैं, तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट की बजाय ये वहाँ के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका एक प्रोजेक्ट है, उसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने अपना क्रेडिट, इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पहला हमने एप्सको का किया था और उसमें 2 सैटेलाइट्स में हमने डिज़ाइन किए थे और उसमें एक जो सैटेलाइट SSS-2A था उसमें हमने कोलैबोरेट किया था उनके साथ और वो दैट वाज फंडेड बाय एप्सको। एप्सको वाज द फंडिंग और इस केस में जो है IIST इज द लीड यूनिवर्सिटी और ये जब भी कोई जो जाता है तो वो रजिस्टर होता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है ये सैटेलाइट। तो दिस सैटेलाइट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन एल्स। सर मुझे बताइएगा कि ये कितना अहम है पाकिस्तान के लिए और इन फ्यूचर भारत की तरह हम चंद्रयान जैसा प्रोजेक्ट मिशन किस तरह लॉन्च करेंगे, कर पाएंगे, कब करेंगे? देखिए ये बात है कि जब भी मुख्तलिफ कंट्रीज अप्लाई करती हैं तो उनकी उस एरिया में एक्सपर्टीज होती हैं। तो जो हमारा था, हमारी एक्सपर्टीज इसलिए थी कि हमने ये एक्सपर्टीज डेमोन्स्ट्रेट कर दी थी। जो 2013 में हमने लॉन्च किया, उसके बाद 2021 में हमने लॉन्च किया, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेटेड थी। तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल था कि देखें क्वालिफाई हुआ, लॉन्च हुआ, ऑर्बिट में गया। तो वो बाकी कंट्रीज का किसी ये वजह नहीं है कि उनके पास साइंटिस्ट इंजीनियर्स नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका उस पर्टिकुलर एरिया में उस वक्त इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड ना हो। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि इसका जब ये चक्कर लगाएगा चांद के अतराफ में, तो ये कितने ग्राम का मादा उठाने की कोशिश करेगा और इसमें कितनी कुछ सदाकत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे खबरों में तो ये बताया जा रहा है। नहीं, ये इसका चांद से कोई मादा उठाने का कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है। ये सिर्फ उसके ऑर्बिट में जाएगा और ऑर्बिट में जाके ये जो ऑर्बिट के जो हिसाब से जो भी आपका मिशन होता है, जैसे इमेजिंग के मिशन है या वो मून का ग्रेविटी मॉडल को टेस्ट करना है, ऑर्बिटल डायनेमिक्स टेस्ट करने हैं, अपने सिस्टम्स जो थे उनको हायर रेडिएशन लेवल पे क्वालिफाई करना है और इस तरह के और काफ़ी जो है एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च एरियाज जो कि ऑर्बिटल मिशन से एसोसिएटेड हैं, ये वो सारे करेगा। ये जमीन, उसकी चांद की जमीन पे नहीं जाएगा। वो मिशन चेंगे 6 का है, वो सॉइल वो करेक्ट करेंगे, वो लेकर आएंगे वो उसका हमारे। अच्छा, आप दूसरी जो बात आपने इंडिया की है,
तो देखें जितने भी जब भी कोई नई सेलेस्टियल बॉडी पे जाते हैं, चाँद पे जाएँ, मरीख पे जाएँ, तो पहला मिशन होता है ऑर्बिटल मिशन होता है। या तो फ्लाई बाय होता है जनरली कई दफ़ा, लेकिन ऑर्बिटल मिशन होता है। और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना ऑर्बिटल में, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑर्बिट में जाके फिर आपने नेक्स्ट फेज़ होता है, आपने लैंड करना है। अगर आप ऑर्बिट से आप ज़्यादा आपको मालूमात नहीं है, तो वो नेक्स्ट वाले में आपका उसकी कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। तो उन्होंने भी पहले ऑर्बिटल अपना मिशन भेजा। जब उनको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट फेज़ में अपना मिशन भेजा, जो कि जिसने लैंड किया, और 10 दिन तकरीबन उनका मिशन वो मिशन। ठीक ठीक। सर अच्छा मुझे बताइएगा इसमें थोड़ा-सा और कि चूँकि जो भी हुकूमत है उसमें जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या उसकी कामयाबी होती है, तो उसका क्रेडिट हुकूमत लेने की कोशिश करती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चाइना में मौजूद हैं, कि पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से कितना सपोर्ट किया गया, और या जो पहले की हुकूमत थी उनकी जानिब से इसमें कितने इक़दामात किए? अच्छा, मेरे ख्याल से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। हमने शुरू में भी पहले भी प्रोजेक्ट किए, तो वो 2021 वाला भी प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी आया और हमें मिला। तो हमें तो कंटिन्यूअसली सपोर्ट रही है, जो भी गवर्नमेंट रही है उन्होंने हमें फुली सपोर्ट किया है। तो इसमें पाकिस्तानी हुकूमत राब्ते में है? पाकिस्तानी हुकूमत को बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्पार्को ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, और इसमें क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर हम चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, डीप स्पेस नेटवर्क के ज़रिए तस्वीर ली जाएंगी, तो मुझे बताइएगा कि अभी तक कोई तस्वीर आई हैं आप तक? क्योंकि खबरों में भी देखा जा रहा है, लोग सुन रहे हैं कि कोई नई तस्वीर आई हैं जी हमारे iCube कमर की जानिब से, तो इस तरह का थोड़ा-सा बताएँगे। अभी तक कोई किसी चीज़ की तस्वीर नहीं है। तस्वीर सिर्फ उसकी है कि जो चेंगे के ऊपर अपने कैमरास लगे हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेजेस सेपरेट हो रही हैं या वो हो रहा है, तो वो अपने मॉनिटरिंग के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे फंक्शन की है, उन्होंने उसके ऊपर हर जगह पे कैमरे लगाए हुए हैं, और वो उसकी तस्वीरें। चाँद के तो अभी चाँद तो 8 तारीख तक आएगा। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि चूँकि छोटा सैटेलाइट है अभी ये, तो कब एक वक़्त आएगा, पाकिस्तानी अवाम जानना चाह रही है, उनके लिए एक बड़ी खबर होगी कि कब ऐसा वक़्त आएगा कि हमसाये ममालिक की तरह हम भी अपना चंद्रयान जैसा कोई मिशन वहाँ पे भेजें, और एक बड़ा सैटेलाइट, और हमें भी वो चीज़ हासिल हो जो एक मुल्क की ख्वाहिश होती है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा बताऊँगा। चंद्रयान कोई बड़ा नहीं है, और हर एक की कोशिश ये होती है कि कोई बड़ी चीज़ ना भेजें अनलेस के वो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि आप मिशन के हिसाब से ना उसको छोटा से छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है ना, आपको इस तरह से कि कॉस्ट इस तरह से नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड है। तो जो अगले से अगला जो जाएगा चेंगे 8 में हमारी अभी कोशिश है, और हम भी उसी तरह से कर रहे हैं कि उसमें हमारा रोवर जाए, और वो 2028 में जो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसमें हमारा रोवर जाएगा और लैंड करेगा। और ये वाला रोवर जो हमारे बनाने का है डिज़ाइन, ये लॉन्ग लाइफ रोवर होगा। सर चूँकि आप हमारे साथ हैं इस वक्त, तो अपनी टीम के कोई नाम वगैरह अगर बता दें तो हमें मिलेगा कंटेंट के। हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मेरा तो आपको मालूम है, आई एम हेडिंग दिस प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हमारी जो यूनिवर्सिटी से हमारे 2 कोर टीम मेंबर हैं। एक डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद हैं और एक डॉक्टर रेहान महमूद हैं। ठीक है। और फिर हमारे जो हैं स्टूडेंट्स हैं, कुछ GRAs हैं और ग्रेजुएट एसोसिएट्स हैं, वो हैं। फिर स्पार्को की तरफ से जो उनकी सैटेलाइट टीम है, उनसे एक डॉक्टर आमिर गिलानी हैं, और उनके साथ उनकी जो टीम के मेंबर्स हैं।